अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मेरे पीछे आपको मकई का एक खेत नज़र आ रहा है। इसकी डिटेल मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। आज हम इस पे बात करेंगे कि खेलियों की डायरेक्शन किस तरह से जर्मिनेशन को इफ़ेक्ट करती है। मज़ीद हम देखेंगे कि हमें मकई पे प्री एमर्जेंस हर्बिसाइड्स को स्प्रे करना चाहिए या पोस्ट एमर्जेंस हर्बिसाइड्स को स्प्रे करना चाहिए। यानी ऐसी जड़ी बूटी मार जहरें जो जड़ी बूटियों के उगने से पहले स्प्रे की जाती हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, या ऐसी जड़ी बूटी मार जहरें जो जड़ी बूटियाँ उगने के बाद स्प्रे की जाती हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। किसान दोस्तों, ये है वो खेत जिसकी काश्त 24 जनवरी को मुकम्मल की गई थी, और ये जो आपको मैं खेलियाँ दिखा रहा हूँ ये इनकी डायरेक्शन जो है वो मशरक़ से मगरब की तरफ है, और ये जो हैं ये शुमाल से जनूब की तरफ है। क्योंकि ये बेड्स हैं तो इसमें जो ज़्यादा खेलियाँ खेत के अंदर निकाली जाती हैं वो शुमाल से जनूब की तरफ निकाली जाती हैं, और जो उसके कॉर्नर्स होते हैं दोनों साइड्स पे जहाँ से ट्रैक्टर जो है वो मोड़ के ये खेलियाँ निकालता है, वहाँ पे ये 3 जो खेलियाँ होती हैं वो निकाली जाती हैं मशरक़ से मगरब की तरफ। असल में मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इन खेलियों की डायरेक्शन का जर्मिनेशन पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो ये जो मशरक़ से मगरब की डायरेक्शन में आपको 3 खेलियाँ नज़र आ रही हैं, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो पत्ते हैं, ये पौधे आप देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये तकरीबन 4 से 5 जो पत्तों की स्टेज पे पहुंच चुके हैं। इनके 4 से 5 पत्ते निकल चुके हैं। जबकि अगर मैं ये जो डायरेक्शन आपको दिखाई जा रही है ये जनूब की तरफ काश्त की हुई है, और खेलियों की डायरेक्शन जो है वो मशरक़ से मगरब की तरफ है। जबकि मैं इस तरफ अगर आपको खेली के दिखाऊं तो इस साइड पे आप देखें कि अभी तक जर्मिनेशन मुकम्मल नहीं हुई है, और कुछ जो पौधे हैं वो अभी निकल रहे हैं। उन्होंने अभी सर निकाल रहे हैं, और मोस्टली निकाल चुके हैं, और कुछ के अभी सर भी नहीं निकले। तो इनकी जो काश्त है वो जो है शुमाल की तरफ काश्त किए गए, क्योंकि इस साइड पे रोशनी कम पड़ती है जिसकी वजह से इनकी जर्मिनेशन लेट हुई है। जबकि इस साइड पे जो पत्ते हैं पौधे हैं वो तकरीबन 4 से 5 पत्तों की स्टेज पे पहुंच चुके हैं। अब यही पौधा आप देख लें, इसमें एक पत्ता ये नज़र है, 1 2 3 और 4 पत्ते इसमें निकल चुके हैं। इसके साथ वाले में भी अगर आप देखें तो 1 2 3 और 4 पत्ते निकल चुके हैं। जबकि इस डायरेक्शन में अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये एक छोटा सा पौधा अभी ज़मीन से निकला है, और इसके अभी तक पत्ते भी सही तरह से नहीं खुल पाए। ये वाली जो पौधे हैं ये जनूब की तरफ लगे हुए हैं, और ये वाले जो पौधे हैं ये शुमाल की तरफ लगे हुए हैं। अब मैं आपको दूसरा खेत दिखाता हूँ। ये आपको खेत नज़र आ रहा है मुकम्मल। इन खेलियों की जो डायरेक्शन है वो शुमाल से जनूब की तरफ है, जबकि इनकी जो बीज की काश्त की गई है वो मशरक़ और मगरब वाली साइड पे की गई है। अब ये दोनों मैं आपको दिखाता हूँ ये पौधे किस स्टेज पे हैं। ये जो पौधा काश्त किया गया है ये अब कितने पत्ते निकाल चुका है, 1 और 2 पत्ते अभी इसके निकले हैं। ये पौधा काश्त किया गया है मगरब वाली साइड पे, जबकि इस साइड पे अगर आप देखें तो ये जो पौधा है ये मशरक़ वाली साइड पे काश्त किया गया है, और इसके पत्ते बनिस्बत जो मशरक़ वाली साइड है उससे थोड़े बड़े हो चुके हैं। तो इनमें भी जर्मिनेशन का जो डिफरेंस है वो 1 2 दिन 3 दिन का पड़ता है, क्योंकि जो पौधे काश्त किए जाते हैं मशरक़ वाली साइड पे उन्हें सुबह जो जैसे ही सूरज जो है तलू होता है इन पे रोशनी पड़ना शुरू हो जाती है, तो इस साइड पे जर्मिनेशन बनिस्बत मगरब वाली साइड से जल्दी हो जाती है। तो ये जर्मिनेशन का डिफरेंस है। आप देख चुके हैं कि जो पौधे जनूब की तरफ लगाए जाते हैं उनकी जर्मिनेशन बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, और जो पौधे शुमाल की तरफ लगाए जाते हैं उनकी जर्मिनेशन अभी तक भी मुकम्मल नहीं हो पाई। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज 13 फरवरी है और ये काश्त की गई थी 24 जनवरी को। तो इतने दिन गुजरने के बाद ऑलमोस्ट 20 दिन गुजरने के बाद भी इनकी पूरी तरह से जर्मिनेशन मुकम्मल नहीं हुई।
और ये अभी सर निकाल रहे हैं ज़मीन से कुछ पौधे। जबकि जो जनूब की तरफ पौधे काश्त किए गए थे वो 4 पत्तों की स्टेज पे पहुंच चुके हैं, और जो मशरक़ और मगरब वाली साइड पे काश्त किए गए थे वो 2 पत्तों की स्टेज पे पहुंचे हैं। तो ये खेलियों की डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। अब ये डायरेक्शन हमने क्यों सिलेक्ट की इसकी मुतल्लक मैं पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा सा आपको वापस बताता चलूँ। क्योंकि हमारे पास जो रिजर है वो बेड्स निकालता है, उसकी दोनों साइड्स पे काश्त की जाती है। तो इसलिए हमें ये खेत के अंदर जो खेलियाँ निकालते हैं वो शुमाल से जनूब की तरफ निकालते हैं, और फिर जो काश्त की जाती है बीज की वो मशरक़ और मगरब वाली साइड पे की जाती है, ताकि दोनों साइड्स पे आलमोस्ट तकरीबन जो है वो इक्वल लाइट और रोशनी की जो तकसीम हो जाए। जबकि ये जो कॉर्नर्स लगाए जाते हैं ये मजबूरी होती है कॉर्नर्स निकालना ऐसे, तो इनकी भी दोनों साइड्स पे काश्त की जाती है। लेकिन जो शुमाल वाली साइड है वो लेट जर्मिनेट होती है, और जनूब वाली साइड बड़ी जल्दी जो है वो जर्मिनेट हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा रीजर है जो कि सिंगल खेली निकालता है, जिसकी एक साइड पे जो है वो मकई काश्त की जाती है, तो उस सूरत में आप जो खेलियां निकालेंगे वो निकालेंगे मशरक़ से मगरब वाली साइड पे, जिस तरह से ये आपको नज़र आ रही हैं मशरक़ से मगरब की डायरेक्शन में निकालेंगे, और जो काश्त करेंगे वो इस तरह से जनूब वाली साइड पे करेंगे। तो इस तरह से जर्मिनेशन आपकी बड़ी जल्दी होगी। ये जो पौधे अभी निकल रहे हैं इनकी जर्मिनेशन ये जो हुई है ये तकरीबन 15 दिन बाद जर्मिनेशन हुई है, जबकि इनकी जर्मिनेशन तकरीबन 10 दिन बाद हो गई थी। तो इस तरह से तकरीबन 5 से 7 दिन का फ़र्क जर्मिनेशन में पड़ता है अगर आप मशरक़ से मगरब की तरफ खेलियां निकालते हैं और उसकी एक साइड पे जो है वो काश्त करते हैं, और अगर आप दोनों साइड्स पे काश्त करते हैं और जो है शुमाल से जनूब की डायरेक्शन में खेलियां निकालते हैं तो उनकी जर्मिनेशन 5 से 7 दिन बाद लेट होती है। ने प्री एमरजेंस हर्बिसाइड का यूज़ नहीं किया कि वो जो जड़ी बूटी मार जहर जो 24 घंटे के अंदर अंदर स्प्रे की जाती है उसका हमने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि वो अगर हम स्प्रे कर भी देते हैं तो कुछ जड़ी बूटियाँ फिर भी निकल आती हैं। तो इसके लिए हम जो है वो पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड करते हैं, जो कि तकरीबन 1 से 1.5 माह के बाद काश्त की जाती है। उस वक़्त सारी जड़ी बूटियाँ निकल आती हैं और वो 2 से 3 पत्तों की स्टेज पे होती हैं। तो उस वक़्त जो हम स्प्रे करते हैं वो आम तौर पे ये गैंगवी जो संजेंटा की है वो कर देते हैं, या फिर FMC की है एक कनेक्ट के नाम से आती वो कर सकते हैं। अगर डीला ज़्यादा है तो आप कनेक्ट को प्रेफरेंस दें, और अगर डीला कम है और चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ ज़्यादा हैं तो आप गैंगवी कर लें। तो ये गैंगवी में जो है वो डीले को जो ख़िलाफ़ जो जहर है वो थोड़ी कम है, जबकि कनेक्ट में जो जहर डीले के ख़िलाफ़ है वो ज़्यादा मिकदार में है। इसी तरह जो कनेक्ट है उसमें चौड़े पत्ते वालों के लिए को कंट्रोल करने के लिए जो जहर है वो थोड़ी कम मिकदार में, जिसको एट्राजीन है वो कम है। तो दूसरा जो गैंगवी है उसमें चौड़े पत्ते वाले जो जड़ी बूटियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ कंट्रोल करने वाली जहर यानी एट्राजीन ज़्यादा मिकदार में, जबकि डीले को कंट्रोल करने वाली जहर थोड़ी कम मिकदार में। दोनों कंट्रोल करती हैं, लेकिन डीले पे ज़्यादा अच्छा कंट्रोल FMC की कनेक्ट का है। तो इनकी सिलेक्शन आप पे है, जो आपको बेटर लगती है वो कर सकते हैं, या इनके मुकाबले में और भी बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो ये इसी तरह के प्रोडक्ट सेल करती हैं, आप उनमें से भी कोई एक सिलेक्ट करके स्प्रे कर सकते हैं। तो ये है जी आज की बातचीत। मिलते हैं कल की बातचीत में, तब तक अल्लाह हाफिज़।